मेरे बच्चे, आप इस संदेश तक ऐसे नहीं आए हो, बल्कि मैंने आपको खुद बुलाया है। कुछ भेड़ियों की पहचान आपके सामने आएगी, जो आपके खास दोस्त बनने का दावा करते हैं, जो आपका शुभ चिंतन बनते हैं। बनने का मतलब है कि वो ढोंग करते हैं बस, और बस आपके सामने ही असलियत कुछ और होती है। दिखाते वो कुछ और है, मतलब बैकग्राउंड की असलियत कुछ और होती है। दिखाते वो कुछ और है, दिखाया कुछ और ही जाता है। आपको तो ऐसे सो कॉल्ड दोस्त लोगों की पहचान आपके सामने आएंगी, और कुछ ऐसी चीजें हैं आपके सामने आने वाली है, तो माँ काली को धन्यवाद कहें। नॉइस और कमेंट सेक्शन में 563 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप अभी इमोशनली डिस्टर्ब हो और एक ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हो जहां पर आपको अपनी हारी हुई सिचुएशन पे जीत मिले। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, नॉइस या किसी ने आपको ऐसा फील कराया है कि आप हार चुके हैं। तो जो आपके पूर्वज हैं, वह आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको अब उन्हें प्रूव करना है कि आप हारे नहीं हो। आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज से परेशानी है, तो वह है आपके नेगेटिव थॉट्स, जो आपके अंदर चल रहे हैं, जो आपकी सब कॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, और बात बात पर इमोशनल हो जाना, हर बात पर बहुत ही उस चीज को दिल से लगा लेना, ये है आपकी वीकनेस। नॉइस आपको इस चीज पर काम करना है, इस चीज को सही करना है, इस चीज को हील करना है। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको रोक रही है। लोग आपको बिल्कुल रोक रहे हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, और बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। तो उनको आप अपने थॉट्स से जो एनर्जी वो नेगेटिव दे रहे हैं, उसको आप उनकी तरफ भेज सकते हो। आपके पास वो पावर है, और आपके पूर्वज कह रहे हैं कि अपने अंदर उन शक्तियां को जागृत करो, एक्टिवेट करो, जो आपने बहुत अंदर दबा ली है। अपने उन सारे सारे सुविधाओं का उपयोग करो जो डिवाइन की तरफ से आपको मिल रहे हैं। हर उस गाइडेंस को फॉलो करो जो आपकी इंटू बोल रही है, या जिसके लिए आपका दिल हाँ बोल रहा है। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश हो रहा है। बहुत सारे लोगों का आपके सामने सच आ रहा है। क्यों? हर इस आगे, क्योंकि आप लोग रह नहीं पा रहे हैं आपको अपनी सच्चाई दिखाए बिना। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही है। नॉइस है, वाइब्रेशनल एनर्जी हो रही है। आपने जो उम्मीद बांध रखी थी या बांध रखी है, आपने उस भगवान से उम्मीद बांध रखी है, जिसको आप मानते हैं, जिसको आप पूजते हैं, जिस पर आप अटूट भरोसा करते हैं, या उस देवी पे जिसको आप पूजते रहे हैं, जिस से आप रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं कि मुझे सही रास्ता दिखाओ, और आपने उनसे अटूट भरोसा बनाए रखा है। आप अपने मैजिशियन की पावर में आ रहे हो। आपके पूर्वज इस चीज को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि आप अपने फुल मैजिशियन की पावर में आ रहे हो। क्नॉइसोर वह जो बिल्कुल ऐसे हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो गलत बोलते हैं, जो धोखा करते हैं, दिखावा करते हैं, उन लोगों पर आप हावी हो रहे हो, उन लोगों पर आप भारी पड़ रहे हो, और आप जीतने भी धोखे खा रहे हैं। जीवन में उससे निराश होने की जरूरत नहीं। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं, जितना भी धोखा मिल रहा है, जितने भी प्रॉब्लम्स लोग दे रहे हैं, उससे आपको निराश नहीं होना है, बल्कि उससे कुछ सीखना है, कुछ सीख करके आगे बढ़ना है, और वह आप कर रहे हो। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप किसी से भी बिना वजह कोई भी ऐसा नेगेटिव पैटर्न या नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं करो, जिससे आपकी जो सक्सेस है, जिससे जो आपका लक्ष्य है, उसमें पहुंचने तक देरी हो जाए। क्योंकि ये लोग आपको इसी तरीके से फंसाएं, इसी तरीके से रोकेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, आपको बेवजह की बातें बोलेंगे, ताकि आप उनकी तरफ एनर्जी डाइवर्ट कर दो। देख रहे हैं कि आपकी नीयत बिल्कुल साफ है। आपके जो पूर्वज है, वह देख रहे हैं कि आपका दिल, आपकी नीयत बिल्कुल साफ है। इसीलिए वह आपको बता रहे हैं कि आपकी तरक्की भी आपके साथ होगी कि नहीं, फसान है। जो लोग आपको एनर्जी से डिस्टर्ब करते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, नेगेटिव एनर्जी देते हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आना है। जिन लोगों ने भी आपका बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, उनसे भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है।
उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके अनसेस्टर्स को पता है कि आप अपने जीवन में कई हादसों को देख करके, कई ड्रामा लेकर के अंदर से बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। पहले आप टूट गए थे, पहले आप बिखर गए थे इन्हीं सदन से, लेकिन अब आपने धीरे धीरे इन सारी चीजों से ओवरकम करके अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया है, जिससे ये दुनिया, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपका परिवार, आपके मित्र, आपके हेट्स, आपके जीतने भी लोग आपके अगेंस्ट है। क्नोइस बस सब दिल के एक कोने में प्रशंसा कर रहे हैं, सबको जेलस है, सबको प्रॉब्लम, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं। वह लोग जो आप कर रहे हैं, वह छोटी मोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि जो आप एक शिव की क्वालिटी में आ रहे हैं, क्नोइस एक ऐसे भगवान की क्वालिटी में आ रहे हैं जो संयम पर भरोसा करता है, जो साधना पर भरोसा करता है, जो खुद के कंट्रोल पर ट्रस्ट करता है। आप उस क्वालिटी में आ रहे हो, शांत रह करके, बहुत डीप लेवल पे चुप रह करके आप लोगों को हिलाने का दम रखते हो। क्नॉइस, ये जो कर्म आप कर रहे हो, ये जो धर्म आप निभा रहे हो, ये जो अध्यात्म के रास्ते में चल रहे हो, ये कॉम्बिनेशन जो है ना, वो सबके बस की बात नहीं है। जिन लोगों ने भी आपके दर्द और लोगों को बताए हैं, और वो भी हंस हंस कर, सपोज आपने किसी को अपने दर्द बताए और उसने हंस हंसकर दूसरों को बताया कि अरे इसको तो ये तकलीफ है, ये तो ऐसे ही, हमेशा ऐसे ही, इसका तो यही रोना है। उनको आपने माफ किया है, आपके जो पूर्वज है इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा अप्रिशिएट है, और वो भी बिल्कुल साफ दिल से माफ किया है, बिना किसी दिल में किसी रिवेंज के, बिना किसी कड़वाहट के माफ कर दिया। ये कोई बात नहीं, तुमने जैसा किया है वैसा तुम्हारे सामने जरूर आएगा। ये जो आपने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इस चीज के लिए आपके जो पूर्वज है क्नॉइस आपसे बहुत खुश है। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि अकेले चलो, आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अकेले चलो, और जो साथ चलना चाहते हैं उनको तभी साथ ले जाना जब तक आप उस पर पूरा भरोसा नहीं कर लेते। पूरी जांच परख कर लीजिए क्नॉइस कि ये साथ चलने वाला किस लिए साथ चल रहा है, क्या इसको मेरे से कोई फायदा चाहिए, क्या इस इंसान को मुझे आगे जाकर परेशान करना है, प्रॉब्लम देनी है। ये सारी चीजें सोच समझ करके आप दूसरे इंसान को अपने साथ अपनी कंपनी में रखिए। क्नॉइस, अपनी ख्वाहिशों को भूलने की जरूरत नहीं है, उन्हें फिर से स्पार्क देने की जरूरत है। ये मत सोचिए कि आपके स्ट्रगल ज्यादा है, आपके चैलेंज ज्यादा है तो ख्वाहिश को मार दे, बिल्कुल भी नहीं, उन्हें और स्पार्क दीजिए। हर चीज आपको प्रूफ करनी है। क्नोइसजीस में आपके पूर्वज आपको फुल हेल्प कर रहे हैं, और वह आपको वहां तक जरूर पहुंचाएंगे जो आपका राइट है, जो आपने तय किया हुआ है, जो आपका लक्ष्य है, वो जरूर पहुंचाएंगे। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि उनके चले जाने के बाद सिर्फ आप ही थे जिन्होंने उनको दिल से याद किया। बाकी सारे लोग जिन पर वह खुद भी ट्रस्ट करते थे, जब वह दुनिया में थे, उन सब की सच्चाई उन्होंने देखी है। एक समय था जहां पर शायद आपके जो पूर्वज थे क्नोइसिया, अभी रिसेंटली आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई, तो शायद उन्होंने भी आपको लास्ट टाइम गलत समझ लिया था और वह आपसे नाराज थे, दुखी थे। तो पूर्वज कह रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने तुम्हें गलत समझा, लेकिन जब वहां से देख रहे हैं, क्नोइसा ऊपर से देख रहे हैं कि कौन गलत कौन सही, तो वह इनफैक्ट वो रो रहे हैं। आपके लिए एक ऐसा इंसान जिसने कभी नहीं अपने पूर्वज को भुलाया, हमेशा उनके लिए कर्म और धर्म के काम की है। ऐसे लोगों के पूर्वज बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं। क्नोएस, आपके पूर्वज कह रहे हैं कि दूसरों को प्रूफ करने से पहले आपको खुद अपने आप को प्रूफ करना आना चाहिए। आपको खुद अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए, सेल्फ बिलीव होना चाहिए। और जो खामोशी से आप आगे बढ़ रहे हैं, नॉइसिया खामोशी आपको बहुत बड़ा बनाएगी। जिस पीसफुल सिचुएशन में होकर के है, और एक जैसे वृक्ष होता है, एक ट्री होता है बड़ा सा, अगर जिन लोगों ने भी पीपल ट्री देखा है, बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। क्नॉइस लेकिन शांत होता है, अननेसेसरी के मूवमेंट नहीं करता। मतलब उस पर्सनैलिटी के लोग अननेसेसरी के मूवमेंट नहीं करते, बेवजह के थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाते। तो वह आपके अंदर क्वालिटी है।
आपके पूर्वज कह रहे कि तुम्हें कोई खतरा या बूंद नहीं बनता नॉइस है, तुम्हें वो समुद्र बनना है जिसकी तुलना कोई नहीं कर पाए है। जैसे समुद्र को देख करके एक अलग ही फीलिंग आती है, एक अलग ही जोश आता है, जोश नहीं कह सकते, बट एक अलग ही तरह की फीलिंग आती है। कितना गहरा, कितना विशाल है तो वो क्वालिटी लानी है। आपको अपने अंदर वो बूंद और कतरा नहीं बनना है, वो भेड़ का हिस्सा नहीं बनना है, जो सब कर रहे हैं। कुछ तो कुछ ऐसा जो बहुत अलग है, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें अपना दिल लगाइए, अपनी आत्मा लगा दीजिए। नॉइज़ दिमाग कहीं नहीं भटका है, लोग अगर कुछ कर भी रहे हैं लाइक आपके जीवन में कोई षड्यंत्र चल रहा है, कोई लोग माइंड स्कैम कर रहे हैं, कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है, तो वहाँ से आप तब तक परेशान हो जब तक आप अपनी एनर्जी से परेशान हैं। अगर आपकी एनर्जी में ही प्रॉब्लम नहीं हो, तो दीजिए क्या करना है, अपना काम करते रहिए, किसी को चुप कराना समाधान नहीं है। अपने वाइब्रेशन को है कर लेना, वो समाधान है। और जब आप ऐसा करते हो, तो जो लोग बक 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 कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, नॉइस, हवा फालतू चीजें कर रहे हैं और आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि ये करके वो बहुत महान हो गए हैं या उन्होंने ने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली, तो अपनी वाइब्रेशन से आप उन्हें दिखा सकते हो कि देखो तुमने गलत जगह पंगा लिया है या फिर तुमने पावर को अभी तक समझा ही नहीं है। क्नॉइस वो तो हमारा दिल है या हम जैसे महान इंसान हैं, हमने तुम्हें कभी प्रूफ करने की कोशिश ही नहीं की। मतलब ये वाला जो एटीट्यूड है ना, वो पूर्वज चाह रहे कि आप वैसा एटीट्यूड मेन करो, ये नहीं कि छोटी सी बात हुई या कोई भी बात हुई क्नॉइस, बड़ी छोटी तो वही काम कर दिया जो वह चाह रहे हैं, वो डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, आपने कर दिया। तो यह चीज है, लोगों ने रिश्तों को बहुत छोटा बना दिया है। जो भी लोग हैं ना आपके इर्द गिर्द, उन लोगों ने रिश्तों को बहुत छोटा बना दिया। और आपने ये चीज अपनी आंखों से देखी है कि लोग कैसे रिश्तों को महत्व नहीं देते हैं। लोग अपना काम निकालने के लिए ये भूल जाते हैं कि हम उसके भाई हैं या बहन है, बेटी है, बेटा है, माँ है, बाप है, और जो भी रिश्ते होते हैं वो सब भूल जाते हैं जब उनको अपना काम निकालना होता है, उनको अपनी ईगो शांत करनी होती है। वो भूल जाते हैं कि इस ईगो से पहले ये जो भगवान ने जो इतना प्यारा रिश्ता दिया है, हमें उसकी कद्र करनी है, ना कि इस ईगो को हमें बढ़ावा देना है। क्योंकि ईगो का क्या है, ईगो को आप जितना भी बढ़ावा देते जाओगे, वह तो उसको क्या है, उसको तो भोजन मिल रहा है, पेट भर रहा है, चल रहा है काम ईगो का। जब आप उससे ईगो से बड़े हो जाते हो, आपकी जो पॉजिटिविटी है क्नोइस, आपने जो भी अध्यात्म को सीखा है, जब वह चीज बड़ी हो जाती तो वो बहुत छोटा हो जाता है। आप अपने रिश्ते को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपको ब्लेसिंग्स दे दी गई है एंड आपको क्लैरिटी भी मिल चुकी है कि ईश्वर ने आपको जो आशीर्वाद प्रदान किया है क्नॉइस, चाहे वह रिश्ते के रूप में हो, चाहे वह आपके लाइफ पार्टनर के रूप में हो, चाहे वो आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो, हर प्रकार से आप सुरक्षित है। आपको किसी भी चीज से रिलेटेड इनसिक्योर फील करने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी के लिए आपके दिमाग में बिल्कुल भी जगह नहीं होनी चाहिए। ये जो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आपके पास भेजी जाती है, ये आपके विचारों के साथ अराउंड करने की कोशिश करती है, आपके विचारों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, तो आपको इस चीज से अवेयर करा रहे हैं। क्नॉइस की आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी ब्लेसिंग्स को पहचाने, ये ब्लेसिंग आपको ईश्वर दे रहे हैं। आपसे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपको हर रिश्ते से प्रेम मिलने वाला है। जैसा आपने मैनिफेस्ट किया था, आपको हर एक चीज उसी के अकॉर्डिंग मिल रही है। आपके लिए बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मेजर ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। बहुत सारा आशीर्वाद आपको दिया जा रहा है। आप बहुत जल्द पब्लिक रिकॉग्निशन प्राप्त करने वाले हैं। पब्लिक द्वारा सम्मानित आपको किया जाएगा। आपको हो सकता है क्नॉइस आप पब्लिक फिगर है, हो सकता है आप पब्लिक आय में है। आपको रिश्तेदारों के बीच में, आपको पब्लिक के बीच में रूमर्स फैला के आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करी गई थी। वह सारी चीजें ईश्वर पब्लिक में ही नो क्लीन करेंगे, साफ करेंगे एंड पब्लिक द्वारा ही आपको वैलिडेशन मिलने वाला है। पब्लिक द्वारा ही आपको सम्मान मिलने वाला है।
जिस किसी के लिए भी ये मैसेज है, मैं राशियां बता देती हूँ। तुला राशि हो सकती है, आपकी सिंह राशि हो सकती है, आपकी मेष राशि, धनु राशि या कन्या राशि, वृश्चिक राशि या वृष राशि भी हो सकती है, आपकी क्नॉइस। मगर राशि आपकी हो सकती है, ये राशियां हैं, कुंभ राशि भी आ रही है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांग, ये कुछ राशियां हैं। आपको पब्लिकली रिवॉर्ड मिलने वाला है, आपको पब्लिकली रिवॉर्ड दिया जाएगा। और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है। आप लीड करने के लिए बने हैं, आप लीडर हैं। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, रोका जा रहा है उन मॉनिटरिंग स्पिरिट्स को मार के भगाया जा रहा है। माँ कालिका, माँ आदिशक्ति सुप्रीम प्रोटेक्शन में है। आपको ट्रस्ट करना है। आप अभी भी थोड़ा थोड़ा ओवर हो रहे हैं, नॉइस ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। अपने रिश्तों को लेकर के, अपनी चीजों को लेकर के आप ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, तो आपको निश्चिंत रहना है। बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए हर चीज को। कोई चीज आपके साथ गलत नहीं होने वाली है। आपको कोई धोखा नहीं। नॉइस आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। निश्चिंत रहिए, सुप्रीमेली प्रोटेक्टेड है। आपके साथ अगर कोई गलत करना चाहेगा भी, तो चाहकर भी आपके साथ कोई गलत नहीं कर पाएगा। इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी आप कैरी कर रहे हो। आप पूरी तरह से रिलैक्स फील करिए, टैंट्रन एंड ट्रस्ट करिए। डिवाइन एनर्जी पे आपको डिवाइन एनर्जी बता रहे हैं कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। आपको अपनी शक्तियां को पहचानना है। आप जिन दिव्य शक्तियां को कैरी करते हैं, जिन दिव्य शक्तियां का आप अंश है, आपको ये चीज कभी भूलना नहीं है। आपको ऑन दी रेडी पता है, आपको रियलाइजेशन हो चुका है इन शक्तियां के बारे में। जब तक आपको इन चीजों का रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तब तक आपके जीवन में रुकावटें बनी हुई थीं। आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे थे, बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट हो रही थीं, नॉइस। लेकिन अब आप पूरी तरह से अवेयर हो चुके हैं। अब आप पूरी तरह से अवेयर हो चुके हैं उन शक्तियां के साथ, जो शक्तियां आप धारण करते हैं। जो चीज आप धारण करते हैं, आपको वह चीज भूलनी नहीं है। कभी भी तो आपको ट्रस्ट करना है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। क्नॉइस आपके साथ कभी कोई धोखा नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अगर माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में 777 जल्दी से टाइप कर दीजिए। जो व्यक्ति आपके प्रति कोई ऐसा धोखे वाला भाव भी रखेगा, तो उसको आपके जीवन से तुरंत उठाकर निकाल कर फेंक दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि वह व्यक्ति आपके लिए नहीं बना है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत क्लियर ये चीज बोली जा रही है। आप सुप्रीमेली अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज्यादा प्रीटी हैं, बहुत चार्मिंग हैं, बहुत हैंडसम हैं। अगर आप मेल हैं, तो शुक्र की एनर्जी आपके आसपास वर्क करती है। आप लग्जरी एंजॉय करते हैं, रॉयल है। आप ये सत्य आपको बताया जा रहा है और आपको पता चल चुका है। ये सत्य, आप इस चीज से अवेयर हो चुके हैं। ये सच्चाई आपको माता रानी की तरफ से बताई जा रही है। आपको ये सच्चाई बताई जा रही है। आपको इस सत्य से अवगत कराया जा रहा है। नॉइस, क्या आप, यह जो भी सत्य है, यह जो कुछ भी है, ये आपको सीधे स्वर्ग से ये मैसेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ट्रस्ट रखिए। जरा सा भी दिन के मात्र भी संदेह अपने मन में आने मत दीजिए, क्योंकि वह संदेह कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है। नॉइस आपके जो अलाइन 7 चक्रा है, उनमें ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, तो ऐसा मत होने दीजिए। ये चीज आपको बोली जा रही है। माँ आदिशक्ति स्वयं आपके लिए ये संदेश भेज रही है। आपके पार्टनर ने कभी आपको चीट नहीं किया, तो वो आपको ये चीज बता रहे हैं। वो आपके लिए ईमानदार है। बिल्कुल भी डाउट मत करिए। नॉइसस में आप कुछ नहीं। कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे यस आई एम रेडी, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, कोई मदर फिगर निकल के आई है। वह बहुत ज्यादा इमोशनल है और ब्लैक थ्रोन पर बैठी है। ब्लैक थ्रोन क्या इंडिकेट करता है? ब्लैक थ्रोन इंडिकेट करता है यहाँ पर किसी दूसरे के दम पर खड़ी है। ब्लैक थ्रोन स्टेबिलिटी को नहीं बताता। ब्लैक थ्रोन बताता है किसी दूसरे के दम पर ये फीमेल बैठी है। नॉइस और कोई नेगेटिव थ्रोन है, और ये जो इसके इमोशंस है, डेविल है। आप देख रहे हैं ये कैसा डेविल है।
मेरे बच्चे अगर माता रानी से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें। ये कोई मदर फिगर निकल के आई है और नेगेटिव थ्रोन है। उसका नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है कि वो दूसरे के सिंहासन पर बैठी हुई है, उसके पास खुद का कुछ नहीं है, उसके सेल्फ फर्स्ट है कि सेल्फ नेगेटिव है। अगर उसकी आत्मा की बात करें तो बहुत पाप किए हुए हैं, बहुत नेगेटिव सोल है, तो यहाँ पर कोई मदर फिगर निकल के आ गई है और नेगेटिव थ्रोन पर बैठी हुई है। नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है क्नॉइस, कि दूसरे की धन माया प्रॉपर्टी को अपना बताती है। मैं, मेरा 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 मेरा, यह मेरा वो, मेरा या मेरा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये जो फीमेल जो लेडी है जरूरी नहीं है। क्नॉइस, आप कहीं ये मुझे आपके वर्क प्लेस पर भी नजर आ रही है। कहीं कुछ लोगों के यहाँ पे वर्क प्लेस पर है, आपसे सीनियर हो सकती है, बहुत ज्यादा है, ओल्ड एज है, पर आपसे जीलस बहुत ज्यादा है। आपकी जो टैलेंट है ना, आपके गुण हैं, उसको देख करके ये बहुत जलती है। क्नॉइस सांप पर जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके को, जो बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रेंग्ड पर्सन है, आपको डिविनली गाइडेड है, आपको हर एक चीज का पता है। जो एक पवित्र आत्मा में जो गुण होते हैं, सत्कर्म होते हैं, वो सभी चीजें आपकी सोल में एडजस्ट करती हैं। और ये ब्लेसिंग्स आउट जो परमात्मा की आपके ऊपर है, ये इसको रास नहीं आती है और ये इससे जलती है। और ये जो जलन के कारण आपकी तरफ जो वाइब्रेशन ये भेजती है, सोच जो भेजती है, वो बहुत इरिटेट आपको करती है। कर्क राशि की ये महिला हो सकती है, क्नोइस कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की ये जो भी है महिला हो सकती है। ये कहीं ना कहीं वाटर से जुड़ी हुई इसकी एनर्जी जरूर वाटर साइन है। वाटर साइन होता है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, वाटर से जुड़ी हुई ये महिला हो सकती है क्नोइस। किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसके पास एक परमात्मा की गॉड गिफ्ट ये है कि लोगों की एनर्जी को ये पढ़ लेती है, ये लोगों के भीतर की बातें जान लेती हैं। ये इसको गॉड गिफ्ट है परमात्मा के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो चीजें निकल करके आ रही हैं, क्नोइसिस लिए उन चीजों का जो इस्तेमाल है जो परमात्मा इसको ब्लेसिंग दी हुई थी। गॉड गिफ्ट किसी के मन की बातें जान लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई आसान बात नहीं है। इसने उसका जो है नेगेटिव यूज करा है। क्नोइस तो इसने चंद्रमा को अपने पैरों में रखा हुआ है, चांद को अपने पैरों में ले आई है। ये चांद को अपने पैरों में ले आना यानी ये बहुत घमंडी है, बहुत ही स्टिक है। ये सोचती है कि मैं किसी के मन को कंट्रोल कर सकती हूँ। चांद को पैरों में लाने का मतलब क्या होता है? आप सीधा देखे इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, चंद्रमा है इस लेडी के पैरों में है, यानी कि ये चंद्रमा को अपने पैरों में रखती है। ये किसी के भी मन को पढ़ लेती है और इसके अंदर इतना घमंड और अहंकार है, ये सोचती है मैं किसी के भी जो है मन के साथ खेल सकती हूँ। चंद्रमा क्या इंडिकेट कर रहा है? मन का कारक होता है चंद्रमा। तो ये किसी के मन के साथ, किसी की मनोदशा के साथ खेलने में बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझती है। पर और आप इसकी एनर्जी से बहुत ज्यादा इरिटेट होते हो। आप ये कौन पर्सन है, कौन लेडी है ये? आपके इर्द गिर्द ऐसी एनर्जी आई है, आपका जो ये पूजा भक्ति है, स्पिरिचुअल होना, जो आपका आध्यात्मिक स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उससे ये बहुत जेलस है। और अपनी जलसी को ये शो न करके वाइब्रेशन आपकी तरफ गंदे वाले भेजती है। और उसके नेगेटिव वाइब्रेशन से आप जो है नेगेटिव, या मैं बोलूं इरिटेट सा फील करते हैं। आप इससे बात करना पसंद नहीं करते। सीधी बोलूं तो ये एनर्जी है, आप इससे बात करना पसंद नहीं करते। ये आपकी माइंड को देखकर भी बहुत जलती है। आपसे वो जेलस है, बहुत जेलस है ये, क्योंकि आपके पास हर चीज की चाबी है, आपके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। अगर आपको कितनी मर्जी प्रॉब्लम में डाल दिया जाए, वहां पर से आप सल्यूशन की तरफ आगे